हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या है आपकी आई होप की साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 से साइंस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। तो साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों आपको 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना है कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो साथियों हमारी साइंस की तीसरी क्लास है, बाकी की 2 क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। और साथियों आपको आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी साथियों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केपलर ने की थी। किसने। सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, असमान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका, भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो साथियों आपको 4 ऑप्शन है, बताने की कोशिश करेंगे इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो साथी सभी का सही आंसर आना चाहिए, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, चाहे साथी वो हल्के हो चाहे वो बाहरी हो, साथियों एक समान ऊंचाई तक जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ठीक से साथियों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या फिर यांत्रिक ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टीय सेल की बात हो रही है सौर ऊर्जा के साथ में, तो साथियों उसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा उत्पादन होती है। क्या। विद्युत ऊर्जा उत्पादन होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर को किसमें मापा जाता है। क्या साथी। सौर को किसमें मापा जाता है। वाट में, रेम में, सेंटीग्रेड में या फिर डेसिबल में। तो क्या होगा साथियों, सौर को किसमें मापा जाता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन और साथियों इंपोर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है। सौर को किसमें मापा जाता है तो सभी साथी बताएंगे सौर को डेसिबल में मापा जाता है। सर डेसिबल में मापा जाता है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर कितना होता है। बताइए साथियों, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर कितना होता है, आपसे पूछा है। 45 डीबी, 55 डीबी, 75 डीबी या फिर 80 डीबी। बताने की कोशिश करेंगे और साथियों आपकी ऑप्शन में डीबी लगी हुई, इसका आपको फुल फॉर्म हमारे कमेंट में लिख देना है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर कितना होता है, तो सभी साथियों का एक साथ सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 45 डीबी साथियों इसका अनुपात स्तर रहता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। बताइए साथियों, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सफेद, लाल, बैगनी, हरा। साथियों बताइए सफेद, लाल, बैगनी, हरा। तो साथियों सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों बैगनी। क्या हो जाएगा साथी,
बैगनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैगनी रंग अधिक विचलन दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्ध्य में या फिर उसके वेग में। बताइए साथी, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन कहाँ होता है? आवृत्ति में, आयाम में, तरंग दैर्ध्य में या फिर उसके वेग में। तो साथियों सभी का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके आयाम में साथियों परिवर्तन होता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या फिर चालकत्व कम हो। बताइए साथियों किससे बनी होती है फ्यूज तार? तो उसका क्या साथी क्या होना चाहिए? इसका गलनांक कम हो। क्या? उसका गलनांक कम हो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। किलोवाट आवर पूछा है साथियों, किसका यूनिट है? तो साथियों काफी इजी क्वेश्चन है, ये ऊर्जा का यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर का, हाइड्रोमीटर का, वोल्टमीटर का, यानी कि थर्मोकपल का। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि साथी इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों 10वीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल का। क्या? थर्मोकपल का। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेफ्रिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी एन है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताइए साथियों, n/2, n, 3n/2 या फिर 2n। तो बताइए साथियों इसकी जो साथियों आवृत्ति होगी वो क्या होगी? तो साथियों इसकी आवृत्ति हो जाएगी n। क्या हो जाएगी साथी? n से इसको प्रदर्शित करेंगे। n आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर धुआं। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन सा है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का त्वरण उसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है बल, वेग, संवेग, विस्थापन। साथियों आपको इस खाली स्थान को भरना है, इसमें क्या और कौन सा ऑप्शन आएगा? किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है बल, संवेग, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेग। चलिए साथियों वेग रख के देखते हैं, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो साथियों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है, असमान गति का, एक समान गति का, वृत्तीय का या फिर रेखीय का। एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या होगी ये पूछा है, असमान होगी, एक समान होगी, वृत्तीय होगी या फिर रेखीय होगी। तो साथियों उसका सही आंसर हो जाएगा असमान होगी, क्योंकि साथियों भीड़भाड़ वाली सड़क है तो साथियों उसकी जो गति है वो असमान होगी, एक समान नहीं चलेगी, कभी ब्रेक लगेंगे कभी आगे बढ़ेगी। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति, संवेग, विस्थापन, वेग। बताने की कोशिश करेंगे साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा? तो विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रक्षेपीय का प्रक्षेप वक्र होता है। सॉरी साथी, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र पथ होता है सरल रेखा, परवलय, वृत्त या फिर अति परवलय। तो क्या होगा साथी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवलय। क्या हो जाएगा? परवलय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का बी बिल्कुल राइट आंसर है साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय बराबर आवेग, गति, त्वरण, विस्थापन। साथियों, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर क्या होगा? आवेग, गति, त्वरण, विस्थापन। तो 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर त्वरण होगा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूले पर बैठे लड़की की गति होती है एक समान, वृत्तीय, असमान, आवृत्ति। साथियों, कोई लड़का इस झूले पर बैठा है यहाँ से, ठीक है, तो साथियों इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी ये पूछा है आपसे। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति। उसकी गति क्या होगी? आवृत्ति होगी। आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान या फिर आयतन। तो 19 का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। तो 19 का जो भाई लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा उनका। ऑप्शन ए बिल्कुल द्रव्यमान सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है स्थिति, बल, संवेग, समय। गति का तीसरा नियम साथियों किसका संबंध प्रदान करता है आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर साथी स्थिति का हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? सभी साथी बोलेंगे सर स्थिति का हो जाएगा। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आपने इस क्लास में 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। तो साथियों इस बताना इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। एक बार से साथी सभी साथी ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि सर हमारे इस क्लास से इतने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही गया है। तो साथियों बताना आज की क्लास आपको कैसे लगी। बाकी साथियों आपको प्रैक्टिस सेट देखने तो आपको हमारे चैनल पर जाना पड़ेगा, वहां से आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट डालने हैं साथियों, उनको जाके भी जरूर देख लेना। और साथियों हमारी ये तीसरी क्लास है साइंस की, बाकी की 2 क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और आपको कंटिन्यू ऐसी साथियों क्लास मिलती रहेंगी। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, जब तक साथियों एग्जाम नहीं हो जाता। तो साथियों बताना आज की वीडियो कैसी लगी। बाकी साथियों मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।